राधे राधे सभी को। 90 दिन और श्री कृष्ण की 90 लीलाएं, जिनका वर्णन मैं आपके सामने कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग श्री कृष्ण के बारे में जान पाए, उनकी लीलाओं के बारे में जान पाए, लीलाओं के अध्याय कौन कौन से हैं, कितनी उन्होंने लीलाएं की हैं, सारी चीजें आप जब सुनेंगे, जानेंगे, तो आप अपने जीवन में एक अलग सा परिवर्तन महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ बदलाव आपके जीवन में हो रहा है, आप बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस अपने जीवन में महसूस करेंगे। हमने 4 लीलाएं श्री कृष्ण की जान ली थी। आज हम 5वीं लीला जानेंगे कृष्ण की, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक वो खत्म होती है। तो 5वीं लीला का जो भाग है वो है वासुदेव और नंद महाराज का मिलन। श्री कृष्ण का जन्म हो गया है, अब उनका जन्मोत्सव हो रहा है। कैसे? श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी मैया के पुत्र हैं, लेकिन ये ना तो यशोदा मैया जानती है और ना ही नंद महाराज जानते हैं कि कृष्ण किसके पुत्र हैं, वासुदेव के पुत्र हैं। उन्होंने पूरे हर्षोल्लास से उनके जन्मोत्सव की तैयारी करी और पूरे गोकुल में खबर चली गई कि नंद महाराज के यहाँ, नंद के यहाँ क्या हुआ है, पुत्र हुआ है, यशोदा के यहाँ पुत्र हुआ है। सबको पता चल गया, सब में बहुत हर्षोल्लास था। उनके जन्मोत्सव की विधि को पूर्ण कराने के लिए बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया। सभी ब्राह्मण आए और जन्मोत्सव की विधि पूर्ण का क्या मतलब है? मतलब क्या होता है, जब कोई भी शिशु जन्म लेता है उसके बाद ब्राह्मणों द्वारा उसके जन्मोत्सव की विधि पूर्ण की जाती है, पूजा अर्चना करके। तभी माना जाता है कि हाँ, एक हवन हो गया, एक यज्ञ हो गया, अच्छे से पूजा अर्चना हो गई, उसके बाद ही बच्चे का जन्मोत्सव पूर्ण माना जाता है। तो नंद महाराज ने पूरे गोकुल में खबर भिजवा दी। अब जब खबर भिजवा दी तो एक प्रथा और होती है बच्चे के जन्मोत्सव के समय। जितने भी परिवार के लोग होते हैं वो सुबह सुबह स्नान करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और वही उसी स्थान पे पहुंचते हैं जहाँ पे जन्म हुआ है कृष्ण का, जहाँ पे जन्म हुआ है या शिशु का जहाँ जन्म होता है, वहीं पे सब लोग पहुंचते हैं। सभी परिवार वालों ने नए वस्त्र पहने। माता रोहिणी, जैसा कि आप सब जानते हैं, उनके पति वासुदेव कारागार में बंद थे और हमारे पुराणों और वेदों के अनुसार अगर किसी स्त्री का पति उसके घर में उपस्थित नहीं है तो वो क्या नहीं करती है, सजती संवरती नहीं है, मेकअप नहीं करती है। लेकिन उस दिन किसने? माता रोहिणी ने पूरा मेकअप किया, पूरी तरीके से वो सजी धजी। उनके पति वहां पे नहीं थे, फिर भी, क्योंकि किसका जन्म हुआ था? कृष्ण का जन्म हुआ था। ये सारी चीजें लीलाएं हैं। अभी आप बहुत सारी लीला इस वाले पार्ट में देखेंगे, इस वाले अध्याय में देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, कृष्ण जब आए होंगे तो कैसा मंजर रहा होगा, कैसा माहौल रहा होगा। चलिए, तो जो ब्राह्मण होते हैं, जो कि कृष्ण के जन्मोत्सव की विधि पूर्ण करने के लिए आए थे, ब्राह्मणों के जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं? या तो उनके साधन वैश्य के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं, या फिर किसके द्वारा? क्षत्रियों के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। उनके पास कमाई का दूसरा कोई साधन नहीं होता है, इनकम सोर्स दूसरा नहीं होता है। तो इसीलिए नंद बाबा ने खुशी से प्रफुल्लित होकर 2 लाख गायों का दान किया था। जी हाँ, 2 लाख गायों का दान कर दिया था, ब्राह्मणों को दान में दे दी थी 2 लाख गायें। समझ रहे हैं आप? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 लाख गायों का दान कर दिया था नंद महाराज ने अपने पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में। अब यहाँ पे श्री कृष्ण हमें क्या बताते हैं इसके अंदर, कि जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वो किस कैटेगरी में होता है? शूद्र कैटेगरी में होता है। मतलब अभी उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, वो एक कच्ची मिट्टी के समान है। अभी मान के चलो कि उसके अंदर सिर्फ आत्मा आई है, अदरवाइज प्राण आया उसके अंदर, और उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है जब वो उसका जन्म होता है। फिर उसके बाद जब ब्राह्मणों द्वारा उसके जन्मोत्सव की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाती है तो वो कहाँ पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है दिव्य कैटेगरी में। फिर उसके बाद जब वो पूजा अर्चना करता है, वेद उपनिषदों का ज्ञान अर्जित कर लेता है, तो वो किसके योग्य हो जाता है? ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। और जब उसको इन वेद उपनिषदों का पूरी तरीके से ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान अर्जित कर लेता है और परम आत्मा को पहचान लेता है। परम आत्मा मतलब भगवान से उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, वो बात कर सकता है भगवान से। जब वो परम आत्मा को पहचान लेता है, उनसे बातें करने लगता है, तब वो किस कैटेगरी में पहुंच जाता है? वो वैष्णव कैटेगरी में पहुंच जाता है या फिर भक्त की कैटेगरी में पहुंच जाता है। हम और आप, हमें क्या लगता है कि हम इस तरीके से अगर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं या पूजा अर्चना कर रहे हैं या बात करने का प्रयत्न भी करते हैं भगवान से, लेकिन अभी उनसे हमारी डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है, फील करते हैं हम अभी भक्त नहीं है। भक्त कौन थे? गौर निताई भक्त थे। भक्त कौन थे? प्रभुपाद जी भक्त थे। ये थे किसके? भगवान के भक्त, जिनकी आज हम भी पूजा अर्चना करते हैं।
कि अगर उनकी पूजा अर्चना करनी तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप, वो थे भक्त उस समय। तो ये भी भगवान ने हमें बताया इस लीला के अंदर। और नंद महाराज क्या बता रहे हैं हमें कि पहली बार ऐसा गोकुल में हुआ कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जितने भी गैया थी गोकुल में, जितने भी बछड़े थे गायों के, सबको, और बैल भी, सबको हल्दी चंदन का लेप लगाया गया। खुशी से प्रफुल्लित हो गए सब। जितने भी ग्वाले थे, जब उनको पता चलता है कि नंद महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र तो और भी बहुत जन्म लेते होंगे, वो ग्वाले जिनके पास अच्छे पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, अच्छे आभूषण नहीं है, वो सुबह उठकर स्नान करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, जितने उनके पास जो भी आभूषण थे वो पहनते हैं, और सुबह सुबह कहाँ पहुंच जाते हैं जी? नंद महाराज के महल पहुंच जाते हैं। क्योंकि किसका जन्म हुआ था? किसके जन्मोत्सव की प्रक्रिया हो रही थी? कृष्ण के जन्मोत्सव की। ये सब लीलाएं हैं। जब गोपियों को पता चलता है कि यशोदा जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, सभी गोपियां बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, बहुत अच्छे अच्छे मोतियों वाले हार पहनकर, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाती हैं, पुष्प मालाएं डालकर, और इतना, मतलब इतनी अच्छे से सस्ती धसती हैं, इतना श्रृंगार कर लेती हैं, इतने आभूषण पहन लेती है कि चलने में भी असमर्था हो रही थी उनको। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई, इनका चमत्कार हुआ, तो गोपियां जल्दी जल्दी चल के महल की तरफ जा रही थी। नंद महाराज के रास्ते में ही उन्होंने जो हार पहने हुए थे, उनके मोती, किसी के मोती निकल के गिर जा रहे, क्योंकि जल्दी चलने का प्रयत्न कर रही थी, भाग भाग के चल रही थी, किसी के फूल माला गिर जा रही है। तो ऐसा लग रहा था साक्षात है स्वर्ग लोक से देवता जो हैं फूल की वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इतना सुंदर सब कुछ लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि गोकुल में एक अलग सी लहर आ गई है। गोकुल निवासी हमेशा क्या बोलते थे कि, मतलब ऐसा लगता था उन्हें कि लक्ष्मी माता हमसे रुष्ट है। बहुत ही एक गरीब परिवर्ती के थे गोकुल निवासी। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ, ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी माता स्वयं आ गई है। क्योंकि लक्ष्मी जी क्या बोलती है? माता लक्ष्मी क्या बोलती है? हे नारायण, जहां आपका वास होगा वहां मेरा वास तो होना संभव ही है। अब गोपियां भी पहुंच जाती हैं, उधर ग्वाले भी पहुंच जाते हैं। तो ग्वालों के पास क्या धन है? उनके पास कोई वैसा धन तो है नहीं कि उनके पास महंगे महंगे आभूषण है या कुछ भी। उन्हें देखो तो ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल इंसान है, बेचारा अपना 2 समय की रोटी खा रहा है, बस इतना उसकी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी सभी ग्वाले क्या लेके आए? जो सबसे बड़ा धन उनके पास था, क्या? गऊ का दूध, मक्खन, घी और दूध से बने हुए पदार्थ, ये लेके आए। और जब गोपियां आई तो हल्दी चंदन का लेप उन्होंने खुद भी लगाया था। और हल्दी चंदन का लेप किसके लिए लेके आई? नीलमणि के लिए लेके आई, श्री कृष्ण के लिए लेके आई। और आके उनको तो हल्दी चंदन का लेप लगाया ही, बल्कि जितने भी उपस्थित वहां लोग थे सबके ऊपर उन्होंने उसका छिड़काव करना शुरू कर दिया। इधर से ग्वालों ने भी जो दूध, दही, मक्खन लेके आए थे उनका छिड़काव करना शुरू कर दिया। और चारों तरफ देखते ही देखते लग रहा है कि चारों तरफ दूध की, दही की और मक्खन की बारिश हो रही है। ये देख के नंद महाराज बहुत 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 प्रफुल्लित हो गए, बहुत खुश हो गए कि साक्षात देवी देवता हमारे घर आ गए हैं और ये क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और नंद महाराज ने प्रसन्न होके जिसने जो भेंट मांगी उसको वो भेंट दे दी। क्योंकि किसका जन्म हुआ था? मैं फिर बोलूंगी, कृष्ण का जन्म हुआ था। लीलाएं होनी तो संभव थी, जैसे ही उनका जन्म हुआ लीलाएं तो वहीं से शुरू हो गई। बल्कि जन्म से पहले भी कितनी सारी लीलाएं कृष्ण की हमने देखी हैं। ऐसे ही हर्ष उल्लास में क्रीड़ाएं करते हुए श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आयोजन खत्म हुआ। अब नंद महाराज योजना बनाते हैं मथुरा जाने की। वार्षिक जो कर्ज था कंस का, उसे चुकाने के लिए उन्होंने सभी ग्वालों को बुलाया और कहा कि मैं तो जा रहा हूँ मथुरा, मेरे पीछे तुम्हें पूरे गोकुल का ध्यान रखना है, निरीक्षण करना है। उनके साथ कुछ ग्वाले गए कर्ज चुकाने के लिए। किसका? कंस महाराज का। जितने भी ब्रजवासी थे, अलग अलग गांव थे ब्रज में, सभी उसका कर्ज चुकाते थे। क्योंकि वो क्या था? राजा था, ठीक है, असुरी राजा था, लेकिन हाँ राजा तो था ही, कर्ज तो उसका चुकाना ही था। पहुंच जाता है कहाँ पे? मथुरा पहुंच जाते हैं नंद महाराज। और जैसे ही वासुदेव को पता चलता है कि नंद आया है, वैसे ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मतलब पागल हो जाते हैं एकदम कि नंद से मिलने को मिल जाएगा। भागते हुए जाते हैं उसी स्थान पे जहाँ पर नंद महाराज रुके हुए थे। वासुदेव को जैसे ही नंद महाराज ने देखा, उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, प्रफुल्लित हो गए वो और एकदम गले मिले वासुदेव महाराज से और उनके लिए आसन लगाया गया, उन्हें बैठाया गया। अब वासुदेव महाराज डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकते थे कृष्ण के बारे में। उन्होंने किसके बारे में पूछा? देवी रोहिणी के बारे में और बलदाव के बारे में। क्योंकि नंद महाराज जानते थे कि बलदाव वासुदेव का पुत्र है, लेकिन इसके अलावा कोई भी नहीं जानता था कि बलदाव वासुदेव का ही पुत्र है।
इसके बारे में मैं पहले ही वर्णन कर चुकी हूँ, कैसे क्या है। आप लीला जो पुरानी है उन्हें जाके देख सकते हो। लीला नंबर 1 में भी इसका वर्णन है, 2 में भी है, आप जाके एक बार देख लो। चलिए, तो अब नंद महाराज बताते हैं कि वो तो बिल्कुल भली बात ही है, हर्ष उल्लास में है, कोई भी परेशानी नहीं है, मजे में है एकदम। अब कृष्ण के बारे में पूछे तो पूछे कैसे वासुदेव, लेकिन व्याकुल हो रहे हैं कृष्ण के बारे में जानने के लिए। लेकिन कृष्ण के बारे में बस इतना बताया उन्होंने कि सब कुछ अच्छा हुआ, जन्मोत्सव बढ़िया मना, ऐसा बता के कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया है। वो बताना भी चाह रहे हैं, एक्साइटमेंट में कभी कभी निकल भी जा रहा है मुंह से कि मेरा ही पुत्र है कृष्ण, तुम्हारी जो ये संतान है ये भी मेरी ही संतान है, देवकी के कोख से ही इन्होंने जन्म लिया है, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया। फिर वासुदेव महाराज उनसे बहुत सारी बातें करते हैं, कई सारी चीजें पूछते हैं, दुख भी व्यतीत करते हैं कि मैं जो वासुदेव महाराज थे वो क्षत्रिय थे और जो नंद महाराज थे वो वैश्य थे। अब इन दोनों का कर्म क्या होता है ये भी ध्यान से सुनिएगा, सुनने वाली चीज है। क्षत्रिय की जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा की रक्षा करे और वैश्य की जिम्मेदारी होती है कि वो गैयों की रक्षा करे। नंद महाराज कौन थे? वैश्य थे। और वासुदेव महाराज कौन थे? क्षत्रिय थे। तो वो शोक प्रतीत कर रहे हैं, अपना दुख व्यतीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं नंद महाराज को कि मेरे 8 पुत्र हुए, जिनमें से मैं किसी एक को भी नहीं बचा पाया। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपना कर्म धर्म सब कुछ खो दिया, सब कुछ लुट गया मेरा, क्योंकि मैं किसी की भी रक्षा नहीं कर पाया। क्षत्रिय होने के बाद भी मैं खुद अपनी संतानों की रक्षा नहीं कर पाया, तो फिर मेरा क्या फायदा है क्षत्रिय होने का। तो फिर नंद महाराज उनको समझाते हैं कि होनी को कोई भी नहीं टाल सकता है, आप इसके लिए शोक मत मनाइए, अब तो हम वैसे ही वृद्ध अवस्था में आ गए हैं, आप शोक मत मनाओ। और जिस भी इंसान को जो भी फल मिलता है वो उसके पुनर्जन्म के हिसाब से मिलता है। तो आपके पुनर्जन्म का कोई ऐसा कर्म होगा जिसके कारण ये आपको भोगना पड़ा। अब इसका आप शोक मत मनाइए, जो होता है ईश्वर की कृपा से, नारायण की कृपा से होता है। ये जैसे ही वासुदेव महाराज ने सुना, उन्होंने बोला चलो ठीक है नंद भाई, अब ये बताओ कि गोकुल में सब कुछ सुरक्षित तो है? क्योंकि खुद जानता था, वासुदेव जी जानते थे कि जितने भी 10 दिन के अंदर शिशुओं ने जन्म लिया है, कंस ने उनको मारने की योजना बना ली है और सभी शिशुओं को मार भी रहा है। इसीलिए उन्होंने, वासुदेव जी ने नंद महाराज को अगवा किया और बोला कि कंस ने ऐसी ऐसी योजना बनाई है, तो तुम शीघ्र ही इसका कर्ज लौटा के बहुत जल्दी गोकुल वापस प्रस्थान करो, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है इस समय गोकुल को, कभी भी वहां पे किसी भी असुर का आक्रमण हो सकता है। इतना सुनते ही नंद महाराज भी अवेयर हो गए, सतर्क हो गए और उन्होंने तुरंत ही कंस का कर्ज लौटाया और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गोकुल के लिए प्रस्थान किया। ये थी लीला नंबर 5। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें आपने इससे सीखी होगी। काफी सारी चीजें हमें इन लीलाओं के अंदर ऐसी सीखने को मिल रही है, इन अध्यायों के अंदर, जो हमने कभी जानी ही नहीं, पहचानी ही नहीं, और हम पढ़ते हैं तो लगता है कि अच्छा ये वाली बात इसमें है, वाह ग्रेट, कुछ सीखने को मिला। आप भी दिल से सुनिए, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, एक दिन में इतना टाइम निकालिए कि आप ये लीलाएं देख सके। अगर आपको लगता है थोड़ा फास्ट करके देखना है तो फास्ट करके भी देख सकते हो, बट अगर आपके कानों में ये एक बार चली भी गई ना, सच में मैं बता रही हूँ, एक तो आपका मन शांत रहेगा, बुद्धि शांत रहेगी, ज्यादा काम करने के लिए तत्पर रहोगे, आप अपने परिवार को अच्छे से समय दे पाओगे, आपको अपने जीवन में मतलब पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि बाकी लोगों के जीवन का भी निर्माण हो सके, कुछ ना कुछ उद्धार हो सके, कुछ अच्छा उन्हें सीखने को मिले। ऐसे ही और लीलाओं के बारे में जानने के लिए, कृष्ण भगवान के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।